हरिहरपुर नामक गांव में एक बहुत ही प्यारा बाग था, लेकिन गांव के सभी लोग उस बाग में जाने से डरते थे, क्योंकि गांव के कुछ लोग कहते थे कि बाग में कटहल के पेड़ में एक जिन्न समाया है और वह आते जाते लोगों को आवाजें देता है, जिससे सब लोग बहुत डरा करते थे। एक दिन दो किसान आपस में बात करते हुए, अरे रामपाल भाई, परसों मैं उस बाग के पास से गुजर रहा था तो उस कटहल के पेड़ से उस जिन्न की डरावनी आवाजें आ रही थीं। अरे श्यामू भाई, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जानते हो उस बाग के बारे में, फिर भी वहाँ गए थे। आइंदा अब दोबारा से ऐसी गलती मत करना। तभी वहाँ गोपाल आता है और उन्हें यह सब बातें करते हुए सुन लेता है और बोलता है, भाइयों, उस पेड़ से आवाजें कौन देता होगा? मुझे लगता है कोई आदमी पूरे गांव वाले को डरा रहा है। तभी रामपाल बोलता है, अरे गोपाल, जो भी हो, लेकिन तुम उस बाग में जाने की भी कोशिश मत करना। हाँ, अब भाई जो भी हो, लेकिन मैं उस बाग के रहस्य का पता लगा कर ही रहूंगा। उसके बाद तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं और जब अगली सुबह होती है तो पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था और गोपाल की मृतक शरीर उसके घर के बाहर रखी थी और सब लोग रो रहे थे। तब उसमें से एक आदमी बोलता है, शाम को घर से बोलकर निकला था कि आज एक रहस्य का पता लगाने जा रहा हूँ, और आज मेरे बच्चे को क्या हो गया? मुझे तो लगता है ये उसी जिन्न ने किया है। उसी गांव में एक कन्हैया नाम का व्यक्ति भी रहता था। उसके दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम किशोर और लड़की का नाम रानी था। एक दिन किशोर भूलकर बाग में चला जाता है। तभी उसे याद आता है, अरे ये मैं कहाँ आ गया? इस बाग में तो जिन्न रहता है, अब मैं क्या करूँ? इतना बोलकर डरने लगता है। तभी कटहल के पेड़ से एक आवाज आती है, ओए बच्चे, तू यहाँ क्या करने आया है? तेरे को पता नहीं कि यहाँ एक जिन्न रहता है? तू बच्चा है, इसीलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। यहाँ से जल्दी चला जा और आइंदा से यहाँ दोबारा आने की गलती मत करना, वरना तेरी भी गोपाल वाली हालत होगी। तब किशोर और भी डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी पेड़ के पास उसे एक बक्सा दिखाई देता है। तब उसे शक होता है और किशोर को एक प्लान सूझता है और वह बाग से बाहर आकर एक पेड़ के पीछे जोर जोर से चिल्लाकर नाटक करने लगता है और बोलता है, अरे जिन्न अंकल, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अब मैं दोबारा से यहाँ नहीं आऊंगा। तभी कटहल के पीछे से एक आदमी भागता हुआ दिखाई देता है। तब किशोर उसे देखकर बोलता है, अरे ये तो मेरे गांव के रामू चाचा हैं, तो ये ही पूरे गांव को सालों से डरा रहे हैं। इनका तो बैंड बजाना पड़ेगा। इतना कहकर किशोर अपने घर चला जाता है